हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और द क्लासेस में। साथियों, जैसे आपको पता है करंट अफेयर के हॉट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, तो उन्हीं एक टॉपिक्स में से आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाघ जनगणना 2022। इसके विषय में हम बात करेंगे बाघ जनगणना 2022 के विषय में, जो कि आगामी बहुत सारी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं बाघ जनगणना 2022 के विषय में। 29 जुलाई 2023 को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पहले ही मिल गया। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण यानी एनटीसीए की जनगणना 2022 रिपोर्ट जारी की। सबसे पहला पॉइंट मिला, 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे हम मनाते हैं। तो इसी दिन ये जनगणना या रिपोर्ट जारी की है हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने। चलिए, इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट भी जारी की थी। इन सभी छोटी छोटी पॉइंट्स के विषय में हम बात करेंगे साथियों। नवीन रिपोर्ट के अनुसार अब तक देश में 2018 की बात हो रही है, 2967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी है। तो 2018 में कितने बाघ थे साथियों? 2967। मैं यहां लिख देता हूं 2018। इससे पूर्व अगर हम और बात करें साथियों, 2006 की अगर और बात करें तो 2006 में हमारे भारत में कुल 1400 बाघ उपलब्ध थे। फिर मैं बात करूं साथियों 2018 की, तो 2018 में इनकी संख्या बढ़ करके 2967 हो गई। कितनी साथियों? 2967 हो गई। ठीक है। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर जितने बाघ निवास करते हैं उनका 75% कहां निवास करते हैं? बाघ भारत में निवास करते हैं साथियों। ठीक है। चलिए, भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार देश में कम से कम 3167 और अधिकतम 3925 बाघ हैं। अब गणना में इनकी एक एवरेज संख्या को लिया गया है या एवरेज संख्या को माना गया है, जो कि माना है 3682, जो कि माना है साथियों 3682। तो अब 2022 में गणना के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई साथियों? 2022 में इनकी संख्या हो गई है 3682। तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये है साथियों बाघों की संख्या। ठीक है, बाघों की संख्या कब कब कितनी कितनी हुई, बाघों की संख्या। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। 2006 में 1400 थी, 2018 में बढ़ करके 2967 हो गई, जबकि 2022 में इनकी संख्या को बढ़ा करके 3600, बढ़ा करके नहीं, इवन ये बढ़ चुकी हैं। ठीक है, 3682। चलिए, अगला तथ्य जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में है। अगर हम साथियों स्टेट वाइज की बात करें तो मैंने स्टेट वाइज पर भी एक आपको ये दिया है, फैक्ट दिया है। सबसे ज्यादा कहां है, किस राज्य में है? पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां पर 785 बाघ हैं। दूसरे नंबर पर है साथियों कर्नाटक, जहां पर कितने बाघ हैं? 563 बाघ हैं। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, जहां पर 560 बाघ हैं। और चौथे नंबर पर है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जहां पर 205 बाघ हैं। तो ये मैंने आपको स्टेट वाइज भी बाघों की संख्या कितनी कितनी है ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम वहीं पर चलते हैं अपनी रिपोर्ट में। सबसे ज्यादा 785 बाघ कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां बाघों की संख्या 178 थी, वहीं पर अब इनकी संख्या 3 गुनी हो गई है। कम तो होने वाली है नहीं, चूंकि इनकी संख्या को और संख्या में इनकी लगातार वृद्धि ही हो रही है। 2006 के अकॉर्डिंग अब
3 गुना 560 टाइगर हो गए हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से बढ़कर करीब करीब 2 गुनी लगभग के कितनी 206 हो गई है, 205 या 6 हो गई है। ठीक है, यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जितना भी जो रेंज है ये हिमालय की सबसे कम ऊंचाई श्रेणी की जो रेंज है, सबसे निचली जो श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी के आसपास ही इन बाघों की संख्या है जो कि है 819। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा, देखिए रिपोर्ट जब तक प्रस्तुत हुई थी, जब तक पेश हुई थी, जब तक 53 टाइगर रिजर्व थे, 53 टाइगर रिजर्व थे। सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कार्बेट रिजर्व में है। तो उत्तराखंड का जो कार्बेट रिजर्व है ये कहाँ है, रामनगर उत्तराखंड में। ये है साथियों रामनगर उत्तराखंड में। ठीक, तो यहां पर सबसे ज्यादा बाघ बताए हैं इस रिपोर्ट में अब तक। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 53 टाइगर रिजर्व की। ठीक है, अब तक कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53। लेकिन अब कुछ फैक्ट जानेंगे हम टाइगर रिजर्व के विषय में। पहला पॉइंट तो यह है कि देश जहां टाइगर पाए जाते हैं, देश जहां टाइगर पाए जाते हैं, देश जहां टाइगर पाए जाते हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूं देशों की, तो उन देशों में लगभग के 13 देश ऐसे हैं भारत में जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं साथियों, भारत, नेपाल, भूटान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, रूस, ठीक है, बांग्लादेश इत्यादि, इन देशों में जो है साथियों क्या पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। तो कुल 13 देश हैं, कुल 13 देश हैं। कुल देश कितने हैं, 13। ठीक है, जहां पर किसकी आबादी है साथियों, बाघों की आबादी है। कुल 13 देश हैं पूरे विश्व भर में जहां पर बाघों की आबादी पाई जाती है। ठीक है साथियों, अगर मैं दूसरा टॉपिक की बात करूं, इनका संरक्षण कौन करता है, इनका संरक्षण कौन करता है, बाघों का संरक्षण। तो बाघों के संरक्षण के विषय में बात करूं तो एक संस्था है IUCN। IUCN एक लिस्ट जारी करती है, IUCN। ठीक है, IUCN एक लिस्ट जारी करती है जिसके अकॉर्डिंग अगर बाघों की संख्या लुप्त हो रही है तो ये रेड लिस्ट में डाल देती है। रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट में कब डाल देती है, जब बाघों की संख्या या प्रजाति कोई भी विलुप्त हो रही हो, जब बाघों की प्रजाति या संख्या, बाघों की प्रजाति या संख्या अगर कम हो रही है या एक प्रजाति के बाघ कम हो रहे हैं तो IUCN क्या करता है, एक इंटरनेशनल, ये थोड़ी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही मेरी, कंजर्वेटिव रिजर्व है कुछ इस तरह से करके नेशन। तो ये क्या करता है, जब बाघों की संख्या किसी विशेष क्षेत्र में कम होने लगती है या किसी विशेष क्षेत्र की प्रजाति घटने लगती है, तो उस प्रजाति को या उस जगह की क्षेत्र को या उस क्षेत्र को, उस जगह की क्षेत्र की बाघों की संख्या को, बाघों को रेड लिस्ट में डाल देता है कौन, IUCN। ठीक है, तो ये भी बात कभी कभी आ जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कि बाघों की संख्या अगर कम हो रही है तो वह कौन सी लिस्ट में डाला जाता है उन्हें, रेड लिस्ट, ऑरेंज जोन, ऑरेंज लिस्ट, येलो लिस्ट। ठीक है, तो वो कौन सी है, रेड लिस्ट, यानी कि खतरे वाली सूची। ठीक है, बाघों की संख्या या प्रजाति कम हो रही होती है तो उसको IUCN क्या करता है, रेड लिस्ट में डाल देता है। क्या करता है साथियों, रेड लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, दूसरा अगर हम एक और अच्छे से थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे, बाघों के विषय में फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाघों के विषय में और फैक्ट जानेंगे। चलिए बाघों के विषय में अगर और फैक्ट जानूं साथियों में, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, अगर मैं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करूं साथियों, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, अभी हम बात करेंगे किसके विषय में, कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, अभी हाल ही में कौन सा बना है, और अपने उत्तर प्रदेश में
कितने टाइगर रिजर्व है, इन सभी बिंदुओं पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करूं साथियों तो ये नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नागार्जुन टाइगर रिजर्व, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कि है कहां पर साथियों? ये है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहां पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में। कहां है ये? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि बात बाघ रिपोर्ट की हो रही है तो इसके विषय में मैं आपको फैक्ट बताता हुआ चल रहा हूं। सबसे अगर छोटे की बात करूं साथियों में, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो अगर कोर क्षेत्र की बात करें हम, अगर हम कोर क्षेत्र की बात करें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व ये कहां पर है साथियों? ये है असम में, ये है असम में। ये है कोर क्षेत्र के अनुसार, कोर क्षेत्र के अनुसार, कोर क्षेत्र के अनुसार। अगर मैं साथियों क्षेत्रफल के अनुसार बात करूं, अगर मैं क्षेत्रफल के अनुसार बात करूं तो सबसे छोटा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का पेंच। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हो जाएगा पेंच, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। ये पेंच टाइगर रिजर्व कहां है साथियों? पेंच टाइगर रिजर्व ये है एमपी में। ये कहां पर है साथियों? एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो मैंने कुछ आपको फैक्ट बताए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो कि है आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरंग टाइगर रिजर्व। ओरंग टाइगर रिजर्व कहां है? असम में, कोर क्षेत्र के अनुसार। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि है कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब और थोड़ा सा हम इसके विषय में एक फैक्ट और जानने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ठीक है, फिर हम जानेंगे साथियों। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, बैकग्राउंड व्हाइट ले लेता हूं। चलिए अब हम जानेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के कुल टाइगर रिजर्व के विषय में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल टाइगर रिजर्व के विषय में हम जानेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं साथियों आपको, एक चीज और बताता चलूं। देखिए अब तक कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अब तक कुल टाइगर रिजर्व, अब तक कुल टाइगर रिजर्व, वर्तमान तक की मैं बात करूं साथियों, टाइगर रिजर्व। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छी लग रही है तो वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी कुछ मैं बाद में डाल देता हूं, ठीक है, जो भी अभी ये हॉट टॉपिक चल रहे हैं समझ लीजिए, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं कुल टाइगर रिजर्व की बात करूं साथियों तो अब तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं, 54 टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व, ठीक है। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं अब तक? 54 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 53वां कौन सा था और 54वां कौन सा है? अब इन दोनों के विषय में बात करूंगा अब मैं, ठीक है। चलिए 53वां टाइगर रिजर्व, तो 53वां टाइगर रिजर्व है साथियों अपना उत्तर प्रदेश का। 53वां टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहां पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है साथियों, ये है साथियों चित्रकूट में स्थित, ये है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित। कहां पर है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश, चित्रकूट यूपी, ठीक है, कंफर्म हुआ। अगर मैं बात करूं साथियों 54वां टाइगर रिजर्व, तो इस 54वें टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी मिल गई है। 54वां टाइगर रिजर्व, इसको भी मंजूरी मिल गई है। 54वां टाइगर रिजर्व, इसको मंजूरी मिली है। ये कहां का है? ये है साथियों राजस्थान का, जिसका नाम है साथियों, इसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का है साथियों? राजस्थान का। ये कहाँ का है? राजस्थान का। क्लियर हुआ? अब तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 53वां टाइगर रिजर्व कहां है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। 54वां टाइगर रिजर्व कहां है? यह है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए अब और मैं एक और टॉपिक जोड़ देता हूं आपको, यूपी की। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल टाइगर रिजर्व। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आपको टाइगर रिजर्व के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और टाइगर रिजर्व बाघ से संबंधित आप कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, इस बात की मैं लेता हूं गारंटी। ठीक है साथियों, अगर मैं यूपी की कुल टाइगर रिजर्व की बात करूं साथियों, तो यूपी में है कुल 4 टाइगर रिजर्व। यूपी में है कुल 4 टाइगर रिजर्व। चारों को हम जानेंगे, चारों को हम बारी बारी से जानेंगे। देखिए, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व ये है भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित। ये है भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित, भारत नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित। ठीक है, भारत नेपाल बॉर्डर पर कौन सा? दुधवा। दूसरे नंबर पर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर पर है साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहां है? बरेली में। तीसरे नंबर पर है साथियों अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहां है? बिजनौर में। अभी लिख दूंगा दूसरे पेन से। और चौथे नंबर पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब मुझे बताइए कहां है रानीपुर? तो रानीपुर तो है चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की ही चल रही है। अमानगढ़ है बिजनौर जिले में। अमानगढ़ कहां है साथियों? बिजनौर जिले में। और ये है बरेली में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां है साथियों? बरेली में। ठीक है, ये थे टाइगर रिजर्व से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं साथियों ये। ठीक है, चलिए इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।